ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस जो हैं वो मुग़ल एम्पायर्स को टोटली भूल जाएं। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने सबसे पहले जो लास्ट जो रूलर था बहादुर शाह ज़फ़र, उन्होंने उसको कहाँ पे भेज दिया, बर्मा में, जिसको कि आजकल हम उसको क्या बोलते हैं, म्यांमार के नाम से हम इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो उनको वहाँ भेज दिया गया ताकि जो लोग हैं वो मुग़ल रूलर को टोटली भूल जाएं। और उसके बाद जो उसके कोर्ट थे, जहाँ पे वो उसका जो दरबार था, उसको उन्होंने पूरा डिसमेंटल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जो उसके आसपास के जो पैलेसेस थे या जो गार्डन वगैरह जो था, वो भी उन्होंने टोटली क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, वहाँ पे क्लीन कर दिया, क्लियर कर दिया उसको। इतना ही नहीं, जो एक जिनातल मस्जिद थी उसको भी उन्होंने क्या किया कि उसको कन्वर्ट कर दिया, किस में, इनटू अ बेकरी। ठीक है, बेकरी में उसको कन्वर्ट कर दिया। देन इन द 1870s इन लोगों ने जो वेस्टर्न वॉल ऑफ शाहजहानाबाद थी उसको तोड़ दिया। एंड उसको तोड़ने का मेन कारण क्या था कि वो वहाँ पे जो रेलवे लाइन थी उसको स्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, ताकि जो वहाँ से आना जाना जो है लोगों का वहाँ से बना रहे। नहीं तो क्या होता था कि वॉल्ड सिटी होने की वजह से, वॉल्ड एरिया होने की वजह से पीपल वेयर नॉट एबल टू मूव फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो उन्होंने वो हटा दिया और उसकी जगह में उन्होंने रेलवेज़ वहाँ पे रेलवे ट्रैक्स जो थे वो बिछा दिए, ताकि इवन जो ट्रेन्स वगैरह जो है वहाँ से अप डाउन कर सकें। और वो जो है वो एक जो शाहजहानाबाद का जो एरिया है वो लोग धीरे धीरे उसको भूल जाएं। नाउ दे वांटेड कि इसको न्यू दिल्ली जो कैपिटल है उसको किस तरीके से बनाया जाए, तो उसके लिए प्लानिंग की जा रही थी। तो उन लोगों ने क्या किया, इन द ईयर 1877 वॉइस रॉय जो लिटन्स है, ही ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। वो उन लोगों ने 1877 में इन लोगों ने एक दरबार जो है वहाँ पे लगाया, जिसमें कि जो ब्रिटेन की जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, उसको एज ए इम्प्रेस जो है वो उसको शो किया गया और बताया गया, एक्नॉलेज किया गया कि ये जो है वो आप लोगों की क्या है, दिस शी इज़ ऑल्सो द क्वीन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे क्या करना चाहते थे कि लोगों के मन में मुग़ल एम्पायर को हटा करके जो ब्रिटेन के जो रूलर्स हैं उनके प्रति जागरूक करना चाह रहे थे। द अदर वाज कि इन द ईयर 1911 में व्हाट दे हैव डन कि व्हेन द किंग जॉर्ज फिफ्थ वाज क्राउंड इन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में इसको मुकुट पहनाया गया, देन अ दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेजन। तो उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में दरबार लगाया गया। ठीक है, क्योंकि किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है वो वहाँ का राजा बन चुका था इंग्लैंड का। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे वहाँ के जो कल्चर है, सभ्यता है, उसको धीरे धीरे इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। सो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप वाज कि 2 आर्किटेक्ट्स को इंडिया में बुलाया गया। वन वाज एडवर्ड लुटियंस एंड द अदर वाज हर्बर्ट बेकर। ठीक है, इन दोनों को बुलाया गया फॉर व्हाट पर्पस? टू डिज़ाइन न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली को डिज़ाइन करने के लिए एंड इट्स बिल्डिंग, और उसके नियर बाई जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए इन 2 आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया, एडवर्ड लुटियंस एंड द हर्बर्ट बेकर। ठीक है, एंड देन कितने स्क्वायर माइल जो है इसको किया गया? न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रैसीना हिल। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दिल्ली को जो है वो बनाने की कोशिश की गई। एंड एट दैट टाइम जो किंग्स वे है, ठीक है, किंग्स वे जिसको कि आजकल हम क्या कहते हैं, राजपथ। ठीक है, दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज किंग्स वे। आजकल हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको नाउ डेज वी कॉल इट एज राजपथ। देन द अदर वाज वॉइस रॉयज पैलेस, जिसको हम आजकल बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। ठीक है, और
It is also having secretariat buildings on the either side of the avenue. ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से वहाँ पे जो है डेवलप किया गया. The central dome of the Viceroy's palace was copied from the Buddhist stupa at सांची. और उनका जो सेंट्रल जो डोम है वो कहाँ से कॉपी किया गया, जो सांची में जो बुद्धिस्ट स्तूपा है उधर से वो कॉपी किया गया. ठीक है, जो उसमें आर्किटेक्ट वगैरह जो यूज़ किया गया, लाइक जालीज हैं, वो कहाँ से लिया गया, दैट इज़ फ्रॉम द मुग़ल आर्किटेक्चर. ठीक है, तो इस तरीके से दे हैव कॉपीड समथिंग फ्रॉम द अदर आर्किटेक्चर ऑल्सो. And how much time it has taken to build? न्यू दिल्ली took nearly 20 years to build. 20 साल लगे इसको नई दिल्ली को बनने में. ठीक है, एंड जो न्यू दिल्ली जो है इट इज़ हैविंग वेरी ब्रॉड स्ट्रेट स्ट्रीट्स लाइन विद स्प्राउटलिंग मैंशंस सेट इन द मिडल ऑफ अ लार्ज कंपाउंड. इस तरीके से न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली जो है इसका कंपैरिजन है, विच वी आर गोइंग टू study at the end of the chapter. Now students, as you know, the partition of India has been taken place in the year 1947. जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी तो उस समय देयर वाज अ पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो उस समय जो लाइफ थी या जो पार्टीशन के टाइम जो कंडीशंस थी इंडियंस की या पाकिस्तानी की, दैट दे आर गोइंग टू मेंशन इन दिस टॉपिक. ठीक है, तो उस समय जो है द पार्टीशन की वजह से द मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन ऑन बोथ साइड्स हैव बीन टेकन प्लेस इन द बॉर्डर. ठीक है, बॉर्डर में दोनों साइड जो हैं कुछ मुस्लिम्स जो थे दे वर मूविंग टूवर्ड्स पाकिस्तान एरिया एंड द हिंदूज दे वर मूविंग टूवर्ड्स इंडियन साइड. ठीक है, इंडिया की तरफ आ रहे थे, कुछ पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे. तो डेज आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन व्हाट हैज़ बीन टेकन प्लेस, द राइट्स हैव बीन टेकन प्लेस. उस समय बहुत सारा जो वायलेंस है या राइट्स है, हिंदू मुस्लिम का जो झगड़े हैं, ठीक है, एक दूसरे को मारना काटना, ये सब जो है उस समय बहुत ज़्यादा होने लग गया था. और जो नियरली 2/3 जो दिल्ली के जो मुस्लिम्स लोग थे वो लोग क्या हो गए थे, दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स पाकिस्तान. ठीक है, और नियरली 44,000 जो होम थे दे वेयर टोटली अबेंडेंड. ठीक है, तो इस तरीके से जान और माल दोनों का बहुत नुकसान हुआ. पार्टीशन की वजह से क्या हुआ था कि जो माइग्रेंट्स लोग थे दे मूव टू द प्लेसेस, लाइक कुछ जो माइग्रेंट्स थे वो पाकिस्तान चले गए, कुछ आपके इंडिया में आ गए. ठीक है, तो इस तरीके से जो चेंजेस थे इट हैज़ बीन टेकन प्लेस. एंड मोस्टली जो पंजाब जो है, पंजाब में बहुत ज़्यादा जो रेफ्यूजीज़ जो थे वो आए और यहाँ पे उन लोगों ने किसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना शुरू किया. काफ़ी सारे जो लोग थे उन लोगों को अपने घर जो हैं वो छोड़ने पड़ रहे थे. एंड उनके घरों को जो भी दूसरे लोग जो होते थे, जो दूसरे कंट्री से आ रहे थे या जो लाइक हिंदू हैं, तो जो पाकिस्तान से जो आ रहे थे यहाँ पे जो घर उनको खाली मिल रहे थे वहाँ पे वो किसी तरीके से आकर के वहाँ पे स्टे कर रहे थे, रह रहे थे. ठीक है, काफ़ी सारे जो घर थे वो लोगों ने इस वायलेंस में जला दिए थे. तो काफ़ी सारे घर भी जला दिए गए, कई लोगों को मार भी दिया गया. ठीक है, कई लोग जो थे यहाँ पे फैमिली से अपने बिछड़ गए थे. कई लोगों की जो रोज़ी रोटी है वो टोटली जो है वो ख़त्म हो गई थी. एंड इन सर्च ऑफ फूड, जॉब एंड in search of their relatives, people were moving from one place to another place, and there was a very bad condition at that time of partition. Now अगर हम उस समय जो हमारी ओल्ड दिल्ली जो थी, ओल्ड दिल्ली की सिचुएशन के बारे में अगर हम उस समय के बारे में उसको बताते हैं या पता लगाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि जो
उस समय जो वाटर सप्लाई का जो एक्सीलेंट जो सिस्टम था दैट वाज टोटली डैमेज्ड, ठीक है, वो टोटली तोड़ दिया गया था। एंड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सिस्टम ऑफ वेल्स ऑल्सो ब्रोक डाउन एंड चैनल्स टू मूव हाउस होल्ड वेस्ट वेयर डैमेज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो उधर उस टाइम पे जो गंदगी जो थी वो आम हो रही थी, लोग इधर उधर फैल रही थी, क्योंकि लोग जो हैं वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जो भी टूट फूट जाता था, ड्रेनेज हो जाता था, घरों का जो वेस्टेज हो जाता था, दैट यूज टू स्प्रेड ऑल ओवर दैट एरिया। तो 19th सेंचुरी के एंड में जो शाहजहानी ड्रेन्स थी दे वेयर टोटली क्लोज्ड। जो भी वो उस समय का जो ड्रेनेज सिस्टम जो था उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था, और अ न्यू सिस्टम ऑफ ओपन सरफेस ड्रेन वाज इंट्रोड्यूस। तो पहले जो होता था वो ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड होता था, धीरे धीरे इन लोगों ने वो सिस्टम सारा क्लोज करके एंड दे नाउ दे हैव ओपन द ड्रेन्स विच वाज टोटली ओपनड, ठीक है। द सिटी वॉज ऑल्सो लेफ्ट टू एक्सपैंड इन अनइवन मैनर एंड सिटी ग्रो अनप्लैन्ड। तो जो ओल्ड सिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ओल्ड दिल्ली है वो ना तो प्लानिंग के थ्रू होगी, ठीक है, उसकी जो न्यू दिल्ली जो है वो टोटली प्लानिंग के थ्रू बनी गई है, लेकिन ओल्ड सिटी जो है वो प्लानिंग के थ्रू उन लोगों ने उसको तोड़ फोड़ दिया, तो वो अनप्लैन्ड वे में जो है उसको उसका डेवलपमेंट होने लगा। तो ये तो ओल्ड दिल्ली का था। ऊपर से जितने भी आपकी जो हवेलीज थे, जो पैलेसेस थे मुग़ल के, ठीक है, वो भी क्या किए गए, धीरे धीरे उनकी भी कंडीशन जो थी वो बहुत ख़राब होने लगी, एंड इस तरीके से वहाँ पे भी डिक्लाइन ऑफ हवेलीज होने लगी, ठीक है। ये जो है कि दे वे जो आपके उस समय के जो लोग थे, मुग़ल एरिस्टोक्रेट पीपल जो थे, दे वेर लिविंग इन द वेरी ग्रैंड मैसन्स कॉल्ड हवेलीज। जो मैसन जो बड़ी बड़ी जो मैसन्स होते थे उसको हवेली बोला जाता था। तो ये हवेली जो थे, दीज वेर वेरी लार्ज वॉल्ड कंपाउंड्स विद मैसन्स, जिसमें कि कंट्री यार्ड्स हैं, फाउंटेन्स होते थे, और काफ़ी सारी फैमिलीज जो होती थी दे यूज टू लिव इन दोज हवेलीज। तो मेनी ऑफ द मुगल अमीर्स वेयर अनेबल टू मेंटेन दीज हवेलीज अंडर द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्योंकि उनको प्रॉपरली उनको पैसा नहीं दे रहे थे, फंड्स नहीं दे रहे थे, तो वो इन हवेलीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हवेलीज़ थे वो इट स्टार्टेड डिवाइडिंग एंड इट वाज started sold, it was also sold to the other person, ठीक है। एंड द स्ट्रीट फ्रंट्स ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इन शॉप्स, और जो बाहर के साइड जो भी हवेली का जो भी पार्ट होता था उसको उन लोगों ने शॉप्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे जो हवेलीज थी उनको जो माइग्रेंट्स होते थे जो दूसरी जगह से आते थे उन लोगों ने उसको ऑक्यूपाई करना शुरू किया, ठीक है। और वो धीरे धीरे हवेली जो है वो रूम वाइज जो है वो डिवाइड होते चले गए। इस तरीके से दे हैव लॉस्ट देयर आर्किटेक्चर एंड इट वाज टोटली कन्वर्टेड टू द डिवाइडेड रूम्स और द डिवाइडेड हाउसेस। देन जो म्यूनसिपैलिटी है इट स्टार्टेड टू बिगिन इट्स प्लान, और जो सेंसस हुआ इन द ईयर 1931 में जो सेंसस हुआ उसमें ये रिवील किया गया कि जो वॉल्ड सिटी है एरिया ये है, इट वाज वेरी मच क्राउडेड, बहुत ज़्यादा हॉरिबली क्राउडेड है, जिसमें कि 90% जो है वो पर एकड़ में जो है दीज पीपल आर लिविंग, ठीक है। तो जबकि न्यू दिल्ली में जो है पर एकड़ में ओनली 3 पर्सन्स वेयर लिविंग। तो ये आपका जो ओल्ड दिल्ली है इट वाज अ वेरी क्राउडेड एरिया एंड द न्यू दिल्ली वाज नॉट एज क्राउडेड एज दिस ओल्ड दिल्ली, ठीक है। इन द ईयर 1888 में एक एक्सटेंशन स्कीम बनाई गई जिसको कि इन्होंने नाम दिया लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत क्या था कि लोगों की प्रॉपर वे से प्लानिंग के थ्रू देवर टोल्ड टू एकोमोडेट
लेकिन इट वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड दिस इम्प्रूवमेंट वॉज डन बाय रॉबर्ट क्लार्क, ठीक है, बट इट वॉज नॉट अ सक्सेस बाय इम्प्रूविंग दिस काइंड ऑफ स्कीम्स. तो द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वाज सेटअप इन द ईयर 1936. उसके बाद जो दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है उसको जो है सेटअप किया गया कौन सी ईयर में, इन द ईयर 1936. एंड इट बिल्ट एरियाज लाइक दरियागंज, ठीक है, दरियागंज जो है वो बनाया गया, एंड साउथ फॉर द वेल्दी इंडियंस. और दरियागंज साउथ एरिया जो है इट वाज बेसिकली फॉर द वेल्दी इंडियंस टू सेटल देयर. तो इन दिस वे दिस सिटी वाज डेवलप्ड, एंड some of the questions comes from this chapter also. The back exercise and the lesson notes I have given in the previous PDF, and now you can go through this chapter so that it will be more beneficial for you to understand. Thank you.